वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2024 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 10 की। यह प्रश्न है, विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्र के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। 150 शब्द के इस प्रश्न में आपको जो गौर करने वाली बात है वह देश के विकास के संदर्भ में उसके सामाजिक आर्थिक मुद्दों को निपटाने के संदर्भ में सरकार, गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र की क्या भूमिका हो सकती है। यानी यह प्रश्न दरअसल इन तीनों की एक साझा भूमिका के बारे में बात कर रहा है। अर्थात हमें इन तीनों की अलग अलग भूमिकाओं को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए एक सबसे बेहतरीन उदाहरण हो सकता है स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें जो इसका एक सफल रूप है जो हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत है। सरकार ने कार्यक्रम बनाया, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी और साथ साथ उसकी पारदर्शिता तय की। एनजीओ ने उसका अध्ययन किया, उसने उन हितधारकों का चुनाव किया जो समाज के अंदर थे और उन कार्यक्रमों को कैसे क्रियान्वित किया जाए उसकी रूपरेखा तैयार की। निजी क्षेत्र ने उसमें तकनीक का प्रयोग किया, तकनीक का योगदान दिया, प्रौद्योगिकी का योगदान दिया और निवेश किया। इन तीनों संगठनों ने, सरकार, एनजीओ और यानी गैर सरकारी संगठन और निजी क्षेत्र, इन तीनों संगठनों ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक कार्यक्रम को पूर्णतः देश में सफल बनाया, काफ़ी हद तक देश में सफल बनाया। तो यह प्रश्न को इसी आकार में, इसी संदर्भ में आपको लिखने की कोशिश की जानी चाहिए और इसी परिप्रेक्ष्य में आपको सोचना होगा कि ये तीनों कैसे एक साथ मिलकर किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी योजना को कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं और उसे अधिक से अधिक सफल बना सकते हैं और जो हितधारक हैं उससे उनके हितों की अधिक से अधिक पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रश्न को इस तरह से लिख सकते हैं कि विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों में से निपटने का अर्थ लक्ष्योन्मुख कार्यक्रमों के निर्माण और उसके प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित है, जिसमें सरकार, एनजीओ और निजी क्षेत्र की भूमिका बेहद अहम होती है। कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए। सरकार की जिम्मेदारी सामाजिक आर्थिक मुद्दे से संबंधित कार्यक्रमों की सटीक रूपरेखा, उपयुक्त विधिक सहायता और पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। उसका काम कार्यक्रम क्रियान्वयन में जिम्मेदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट होगा इस संदर्भ में वह होगा एनजीओ मुद्दे से संबंधित सार्वजनिक हितों, सर्वेक्षणों, जरूरतों और अध्ययनों को उपलब्ध कराने और कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करने में मदद कर सकते हैं। निजी क्षेत्र भी अपनी व्यावसायिक विशेषज्ञता का प्रयोग तकनीक, निवेश, प्रशिक्षण और नवोन्मेष में सहायता के रूप में कर सकते हैं। अब आप इसके लिए एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्वच्छ भारत मिशन बनाया। जैसे स्वच्छ भारत मिशन में सरकार ने कार्यक्रम निर्धारित किया, गैर सरकारी संगठनों ने सामुदायिक जागरूकता फैलाई और निजी क्षेत्र ने संबंधित तकनीक और संसाधन प्रदान किए। इस तरह से आपका यह प्रश्न उस उत्तर को स्पष्ट करता है जो प्रश्न पूछा गया। आपका यह उत्तर जो है वह उस प्रश्न के उस हिस्से को पूरी तरह से परिभाषित करता है। अब इसका निष्कर्ष आप लिख सकते हैं कि यह एकीकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और विकास प्रक्रिया समग्र तथा टिकाऊ। धन्यवाद। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।